अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के दिन और घर में गोश्त के मुख्तलिफ़ लवाज़मात ना बने, ऐसा कैसे मुमकिन है। आज हमारे घर में बन रहे थे सबकी फरमाइश पर कोफ्ते। मामा कोफ्ते बना रही थी। ईद के पहले दिन की तरह ईद का दूसरा दिन घर में गुजारने का किसी का भी कोई प्लान नहीं था, तो सबने प्लान किया कि कहीं बाहर चलते हैं, घर से दूर, आबादी से दूर और शहर के शोर शराबे से दूर। दिल सुकून की तलाश में था, तो इसलिए हमने सोचा चले सुकून वाली जगह पर चलते हैं। सुकून वाली जगह से तो एक ही चीज़ याद आती है, यानी कि फार्म हाउस। सब ने वहाँ जाने की तैयारी पकड़ी और मामा ने भी जल्दी जल्दी कोफ्तों को कंप्लीट किया। और गोल गोल कोफ्ते देखे तो एक ही बात याद आई, अम्मी के कोफ्ते गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल। तुम भी गोल, मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। चलें जी गाइस, यहाँ पर कोफ्तों का सेशन कंप्लीट हुआ। खाना तो मामा बना रही थी और मैंने अपना हिस्सा डालने के लिए सालन में चम्मच हिला दिया। चले जी, मेरा हिस्सा भी डन हो गया। ये देखिए भी फुल लुक कोफ्तों की कितनी खूबसूरत है। अगर आपको भी कोफ्तों की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं वो भी शेयर करूँगी। चलिए जी, अब फार्म हाउस के लिए तैयार होते हैं। A few moments later, 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. और यहाँ पर हमारा फार्म हाउस का सफ़र शुरू होता है। यहाँ रास्ते में हमने रुक के थोड़ी सी ईटेबल्स लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली, जूसेस लिए। और यहाँ से अब हम आगे जाते हैं अपने फार्म हाउस की तरफ। और देखते ही देखते हम शहर से दूर अपने फार्म हाउस पहुंच गए। यहाँ का सब्ज़ा, ताज़ा फल, ताज़ी हवाएं, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही दिल फरेब लगते हैं। ये देखिए जी, मैं मिनी सा टूर दे रही हूँ अपने फार्म हाउस का, जहाँ पर भैंसें बंधी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं हमारी, और दूर से लहलहाता हुआ ये सब्ज़ा बिल्कुल दिल फरेब मंजर को जाहिर कर रहा था। और ये देखिए, ये 100 साल पुराना बोहड़ का दरख्त। खैर इसको छोड़े, मैं इसके बारे में फिर बताऊंगी। और चलते हैं बाग की तरफ। यूँ तो सारे ही फ्रूट मिल जाते हैं घर बैठे हुए, पर अपने हाथ से तोड़ के खाने का मज़ा ही अलग है। ये देखें, दूर एक दरख्त पर परिंदों ने अपना घोंसला बनाया था। यूँ तो ये बेजुबान जानवर हैं, पर अल्लाह ने इनको इतना शावर दिया है कि ये तिनका तिनका करके अपना घर बनाते हैं और फिर उसमें रहते हैं। ये छोटे छोटे जंगली पौधे खेतों की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। ये फूलों से लदे हुए थे और इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। डंडी से गुजरते ही सबसे पहले अमरूद का खेत आता है। वैसे तो यहाँ पे मुख्तलिफ फलों के दरख्त हैं, जैसे कि आम, अंगूर, जामुन, अमरूद, शहतूत, लोगाट। चलिए जी, ये देखें कितनी ताज़ा ताज़ा अमरूद है। दिल तो चाह रहा था सारे के सारे तोड़ लूँ। कच्चे कच्चे अमरूद खाने का मज़ा ही अलग है, वो भी अपने हाथ से तोड़े हुए। चले जी, ये ले, मैंने सबसे पहले अमरूद तोड़े सबके लिए। अमरूद तोड़ तोड़ के मैं थैले में डाल रही थी। आप बताएं, आपने भी खाने हैं? अगर खाने हैं तो बताएं, मैं आपको भी इनवाइट करती हूँ अपने फार्म हाउस पर। ताज़ा अमरूद तोड़ के खाने का तो मज़ा ही अलग है, पर साथ में परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनते हुए दिमाग को सुकून मिल रहा था। ये देखें, दूर इस दरख्त पर भी परिंदों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। आप भी सुनिए आवाज़ें। जितने मुझसे अमरूद तोड़े जा सकते थे मैंने उतने अमरूद तोड़े और अपने थैले में डाले, और मैं चली अगले बाग की तरफ कि आगे कौन से दरख्त लगे हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। हम जितने मर्जी खूबसूरत ग्राउंड सजा लें अपने घर में, पर इस तरह का खूबसूरत रास्ता और मंजर सिर्फ बागात में ही मिलता है। ये देखें, दूर वही बोहड़ का दरख्त जो इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन से पहले का है, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डिटेल व्लॉग बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके बारे में डिटेल व्लॉग लाजमी बनाऊंगी आपके लिए, और आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी। मेरे राइट साइड पर खीरे की फसल थी और मेरे लेफ़्ट साइड पर अमरूदों का बाग, और सेंटर से ये रास्ता जहाँ से मैं गुज़र रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ से गुज़रने का। ये जामुन का दरख्त है जिस पर छोटे छोटे से जामुन लग रहे हैं। यहाँ पर आगे अंगूर की बेल लगी हुई थी और जामुन के दरख्त थे। और ये साथ में ना एक दरख्त था, मुझे इसके बारे में नहीं पता है किस चीज़ का दरख्त है। देखने में तो ये आम का दरख्त लग रहा था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए किस चीज़ का दरख्त है, ताकि मुझे भी पता चले इस बारे में। और ये देखें, ये रहा शहतूत का दरख्त। इस पर सफ़ेद रंग के शहतूत लगे हुए थे जो कि बहुत ही मीठे और मज़ेदार थे। इस दफ़ा शहतूत के दरख्त पे फल भी काफ़ी ज़रा लगा हुआ था। ये सफ़ेद शहतूत का दरख्त है। शहतूत के दरख्त से थोड़े से शहतूत उतारे
और मैं आगे से प्लेट लेने के लिए गई कि चलो वापसी पे दोबारा उतार लूँगी शहतूत, बिकॉज शॉपर में जगह नहीं थी अमरूद के साथ शहतूत को भी डालने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि शहतूत एक नरम फल है, अगर मैं इसको अमरूद की शॉपर में रखी तो अमरूद भी ख़राब हो जाने थे और शहतूत भी। ये ट्यूबवेल का ताज़ा पानी फसलों का सैराब कर रहा था। ये देखिए एक और दरख्त है शहतूत का, इसके ऊपर रेड कलर के शहतूत लगे थे, यानी कि आप इसे ब्लैकबेरीज भी कह सकते हैं। माशाल्लाह इस दरख्त पर भी काफ़ी अच्छा फल लगा हुआ था शहतूत का। चलिए अब आगे चलते हैं और ये देखें लेमन के छोटे छोटे से फूल लग रहे हैं। कुछ लेमन छोटे छोटे से लग भी गए थे और कुछ फूल थे इसके ऊपर। मैंने सुना था शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ फूलों का रस चूसती हैं। ये धनिया के फूलों का रस चूसते हुए मैंने पहली दफ़ा देखा है। ऐसे मंजर शहरों में देखने को कहाँ मिलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर लहसुन की क्यारी है जहाँ पर लहसुन तकरीबन पकने के करीब पहुँच गया और आगे वही लेमन के पौधे और इन पर लगे हुए सफ़ेद सफ़ेद खूबसूरत से फूल खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। फिर मैं क्यों ना कहूँ फ़बिया रब्बुकुमातु का ज़िबान। ये देखें जी, ये आगे छोटी सी बेल है अंगूर की जिस पे फल लग रहा था। ये छोटे छोटे से क्लस्टर्स हैं, छोटे छोटे से अंगूर हैं, आहिस्ता से बड़े हो जाएंगे और हम इनको खाएंगे। चलिए जी, अब आपको डेयरी फार्म की भी सैर करा देते हैं। ये डेयरी फार्म है जहाँ पर डॉग भी एक छोटा सा प्यारा सा पपी है, साथ में यहाँ पे बंधी हुई हैं गाय भैंसे और बकरियाँ बंधी हुई हैं जो कि अपना चारे खाने में बहुत मसरूफ़ थे। अमरूद का बाग भी देख लिया, अंगूर की बेल भी देख ली, शहतूत का दरख्त भी देख लिया, लहसुन भी देख लिया, हमारे फार्म पे भैंसे वगैरह को भी देख लिया। अब आपको मैं लेके चलती हूँ खीरे की फसल में। ये तकरीबन 3 एकड़ के करीब जगह है जहाँ पर खीरे लगे हुए हैं। अब हम यहाँ से फ़्रेश खीरे तोड़ेंगे और खाने के साथ वो भी खाएंगे। हम जितने मर्ज़ी बाज़ार से चीज़ें लेके खा लें, पर जो मज़ा ताज़ी चीज़ों में है, ऑर्गेनिक चीज़ों में, वो मज़ा कहीं पे भी नहीं है। देखते देखते मैंने काफ़ी खीरे तोड़ लिए थे। अब इनको भी मैंने शॉपर में डाला। ये खीरे की बेलें इतनी डिसिप्लिन में खड़ी थी, ऐसे लग रहा था जैसे अभी को मित्राना शुरू कर देंगी। और ये है टमाटर की पनीरी। अल्लाह ताला ने इंसानों को शावर दिया और वो मुख्तलिफ़ मौसमों में मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ फल लगाते हैं और हम घर बैठे इन सब्ज़ियों को, इन फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि इनके पीछे लगाने में कितनी मेहनत लगी होगी, आंधी तूफान से किस तरह किसान ने इन फसलों को बचाया होगा और हम तक पहुंचाया होगा। कितनी मेहनत से उसने रातों को जाके पहले फसलों के सैराब किया होगा, फिर हल चलाए होंगे, फिर बीज बोया होगा। और हम इतनी आसानी से कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने वो खाना है। चले जी छोड़ें इस बात को। ये देखिए, ये सारी खीरे की फसल है। तकरीबन 2-2.5 एकड़ के करीब खीरे लगे हुए हैं और ये दूर पता नहीं किस चीज़ की फसल थी, बट मैंने जूम करके ये भी दिखाई है। ये सामने अमरूद के दरख्त हैं, अमरूद का बाग है। नानो बताती हैं कि पहले ऐसे ही चूल्हे में खाना बनाया जाता था, लकड़ियों की आग पे, और सारे बहन भाई चारों तरफ बैठ के खाया करते थे। आजकल के जदीद दौर में हर चीज़ जदीद है, ना खानों में वो लज्जत रही, ना रिश्तों में वो मोहब्बत। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज भी हमारी फैमिली में बहुत मोहब्बत है। ये लहलहाते खेत, ये सब्ज़ा कैसे आंखों को ठंडक दे रहा है और दिल को सुकून बख्श रहा है। ये है वो ट्यूबवेल जहाँ से फसलों को ताज़ा ठंडा ठंडा पानी जा रहा था। चलिए हम भी थोड़ी देर ट्यूबवेल में नहा लेते हैं। कसम से यहाँ से जाने का दिल नहीं चाह रहा था। और ये वही दरख्त है। असर का टाइम था और ये देखें भैंसें भी यहाँ पर नहा रही हैं। कुछ नहा के बाहर निकल रही थी, कुछ नहा रही हैं अंदर अभी भी। भैंसों को नहाता हुआ देख के
इन बकरों को चारा चरते हुआ देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई किताबी कहानियाँ ही हों। मेरे सामने कोई मूवी चल रही है और मैं वो मूवी देख रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, पर आखिरकार घर तो वापस आना था ना। कितनी देर हम गाँव में रहते इधर। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ फार्म हाउस से बाहर निकालना शुरू कर दी ताकि हम लोग गाड़ियों में बैठें और अपना सफ़र तय कर सकें घर जाने का, क्योंकि घर यहाँ से थोड़ा दूर था, तो हम टाइम से यहाँ से निकल पड़े। One eternity later. ये नलके से निकलता हुआ ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा पानी फ्रिज के पानी को कहीं पीछे छोड़ रहा था। और ये थी फसलों की शाम। कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन। ये पीछे जो फसल लगी हुई है, ये करेले की फसल है जहाँ पर खाद लगाई जा रही है ताकि फसल ख़राब ना हो सके। और यहाँ पर हम वापस जाने के लिए फिर से गाड़ियों में बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज हमारे साथ साथ चल रहा था और कह रहा था, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए थे, बाहर बन के छाए थे। खैर, इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ लाजमी शेयर कीजिएगा कि नेक्स्ट में कैसी वीडियो बनाऊँ।